मिल गई मन को शांति, मिल गई मन को ठंडक। और कितना गिरोगे नीचे, कितना गिरोगे, कितना झूठ कोई इंसान बोल सकता है, ये मेरे को आज समझ में आ गया। कितना लेवल इंसान अपना नीचे गिरा सकता है ये भी मैंने आज देख लिया। शायद इससे नीचे लेवल कोई गिर भी नहीं सकता। मैं चीट करता था, मेरे घर वाले पैसे भी मांगते थे, हम लोग तो भिखमंगे थे, राइट। हम लोग का तो कोई क्लास ही नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। हम लोग तो बस एक ऐसी लड़की अपनी लाइफ में चाह रहे थे जिसके घर वालों से हम पैसे मांगे और हमारी लाइफ हो जाए सेट, हमारे करियर हो जाए सेट। क्योंकि हमें भगवान ने खुद के हाथ पैर या हमारी कोई फैमिली की पहचान है थोड़ी। सब कुछ तुमने ही तो बनाई है हमारी फैमिली की पहचान। हम लोग तो निठल्ले हैं। अभी तक मेरे को ये लग रहा था, जो भी मैं केसेस के बारे में वीडियो बना रहा था, दो पर्पस थे। एक तो लोगों को अवेयर करना और दूसरा पर्पस ये था कि मेरे को लग रहा था अभी तक दूसरे वाले के मन में किसी और का इन्फ्लुएंस है और उसके चक्कर में वो ये सारे स्टेप्स लेता है। कभी कभार होता है कि बहुत लोग जब आपको आपस में घेर लेते हैं आपकी बुद्धि हो जाती भ्रष्ट। बट ये मेरी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि दूसरे इंसान के खुद के इंटेंशंस ऐसे हैं। अब मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे आज जो बात करूंगा वो प्रूफ्स के साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे तो कोई भी आकर मेरे को बोल दे कि तुमने मेरे को मारा, गाली दी, ये दी, तो सब कुछ जायज़ है। लड़कियों की तो भाई हमेशा सुनती है, वो तो मैंने देख ही लिया। और जो मैं कह रहा था ना कि एक लड़की चाहे तो कुछ भी बोल देती है और दूसरा इंसान सामने वाला पूरा गलत हो जाता है, वो आपने खुद आज प्रूफ कर दिया। एक लड़की ने जस्ट बोल क्या दिया, सारी जिंदगी भर की दुनिया भर की गंदी गालियां, इतने सारे कमेंट्स। आपने मेरे माँ बाप को जो गालियां दी है ना, उसका मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जिन्होंने लिखी गालियां सो लिखी, वो अपनी कर्मा बनाओ, अपनी चीज़ें करो। और ये मैं मोरल साइंस की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कुछ बोलने से फ़र्क है नहीं। आप लोग को जो करना है वो तो आप करोगे ही, तो इसलिए मैं कोई मोरल साइंस का या क्लास या लेक्चर देने के एकदम मूड में नहीं हूँ आज। सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ कि ये सब शुरुआत कैसे हुआ था, मैं यूट्यूब पे आया कैसे था। शादी से पहले मैं अपने स्टोर जा रहा था अच्छे से। मैं करीबन मेरे को 4 से 5 साल ऑलरेडी स्टोर पे हो गए थे और मैं पूरा स्टोर संभाल रहा था, अपने पापा के बिज़नेस में हेल्प कर रहा था और मैं अपनी स्टडीज़ ख़त्म करके आ चुका था। तब मेरी मुलाकात होती इनसे। मेरे को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब होता क्या है, इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं धीरे धीरे चीज़ें समझी, इन्होंने अपने बारे में मेरे को बताया, सारी चीज़ें बताई कि ऐसी चीज़ें वर्क होती हैं। चलिए, इंसान मिलता है तो आपस में ये सारी बातें होती हैं, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या है, क्या चीज़ है, वो सब हुआ। तो इनका ही प्लान था ये कि आप मेरे साथ व्लॉग्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, अगर आपको याद हो, अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके और आपको पता हो, तो ब्यूटी जब स्टार्ट हुआ था, शायद ये नए नए क्रिएटर थे और उतने लोगों को शायद यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था। बट जब ये 3-4 साल उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ कर लिया था, तब उस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर आ चुके थे और ब्यूटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग बना रहे थे। तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना हर चीज़ का, कितना इंसान अपना स्किन केयर दिखा लेगा, कितना मेकअप मत दिखा लेगा, कितना क्या कर लेगा। तो वो सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी आ चुका था। तब दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम व्लॉग्स बनाएंगे और मेरे को ये भी कहा गया कि आप, ये शादी से हमारी पहले बात हुई थी कि हम व्लॉगिंग के लिए ट्राई करेंगे, मे बी हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हो। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, साइड बाय साइड में अपना स्टोर भी देख लूँगा, व्लॉगिंग भी कर लूँगा। मेरे को उस वक्त पता नहीं था कि व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं और पूरा फुल टाइम करियर एक टाइम पे के बाद बन जाता है अगर आपको वाकई में ये चीज़ करनी है तो बोला ठीक है। शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से हुआ, सारे परिवार वाले खुश, बहुत अच्छे, सब बढ़िया। 1-2 वीडियोज़ डाली, 3-4 वीडियोज़ डाली, लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन आया, बहुत बढ़िया सब कुछ रहा। उसके बाद फिर फाइनली मेरे से कहा जाता है कि अब आप स्टोर जाना छोड़ दो, आप यूट्यूब मेरे साथ करो, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपके बिजनेस से भी ज़्यादा आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी। तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ डिसीजन था
क्योंकि ऑलरेडी मैं एक स्टोर पे एक जगह पे जा रहा था। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को समझाया कि तुम्हारी शादी हुई है और तुम अपनी वाइफ का सपोर्ट करो, स्टोर हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, और तुम्हारा जो भी लाइफ में करने का मन कर रहा है वो करो, तुम एकदम टेंशन मत लो। तो बोला ठीक है। फिर हमने ये व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करे और उसमें थैंक यू, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने पसंद करा, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। वो ग्रोथ आपने शायद देखी हो। वो ग्रोथ 2.9 या 2.8 मिलियन से 5.1 5.2, जो भी एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, वो इतनी ग्रोथ हुई। अब मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूं कि इस इंसान की इनकम शादी से पहले क्या थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रोथ कैसे हुई यहां से लेकर कितने अमाउंट तक। आप ये अमाउंट खुद ही देख लेना कि कितने का आईटीआर अब फाइल होना स्टार्ट हो गया था। जब आप कुछ लाखों से करोड़ों तक पहुंचते हो ना, तो वो एक इंसान नहीं कर सकता है। एक इंसान कोई बड़ी कंपनी क्रिएट करके बिना अपने टीम बड़े, बिना अपने एम्पायर के कोई खड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो अंबानी हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे जितने भी सक्सेसफुल लोग हो। इसको बनाने के लिए अगर इंसान के ऊपर मेंटल प्रेशर है, उसको मारा जा रहा है, उसको हैरेस करा जा रहा है, तो वो भी इंसान इस स्टेट में रहकर ये चीज अचीव ही नहीं कर सकता है। और अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मेरे को फेक हंसने पे मजबूर करा जाता है, तो आप ये बताओ कि आप एक दिन फेक हंस लोगे, एक हफ्ता हंस लोगे, एक महीना? आप 4 साल से फेकनेस में ही जी रहे थे और 4 साल से आपके साथ जो उल्लंघन हुए सो कॉल्ड मेरे घर वालों की तरफ से, मेरी तरफ से, वो आप झेल रहे थे। वाओ, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी आपकी। किसी इंसान को 4 साल से टॉर्चर करा जा रहा है, उसको तरह तरह की चीजें सुनाई जा रहा है, तो कौन इस दुनिया में सीधा है, कौन इतना अच्छा इंसान है? क्यों कर रहे थे भाई? आप पहले ही चले जाते ना लाइफ से, आप क्यों झेल रहे थे? और आज आपको 4-5 साल बाद याद आ रहा है कि मेरे साथ ये अत्याचार हुए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई। मैं YouTube में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मेरी दिन शुरू होती थी YouTube से, रात खत्म होती थी YouTube से। एडिटिंग से लेकर ब्रांड की वीडियो कहां से किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाएगी, वो मैं देखता था। सुनो, ये इनवॉइस मेरे से नहीं हो रहा है, तो तुम प्लीज करके मुझे मेल कर दो। ये जो इनवॉइस मैंने तुम्हें भेजा है, एक चीज बस कर लो, ठीक है? जब मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, तो देखो एक गलत वाला ब्रांड पार्ट था जिसमें मैंने बोला था प्लम। सुनो, कभी कभी ऐसे होता है कि जो हमारे घर की बेल बजती है ना, तो यहाँ मेरे रूम तक नहीं आती है आवाज। जैसे ऊपर हम लोग जैसे नया घर बनाएंगे और मेड्स आएंगी 9 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे आ जाएंगी, तो उनको गेट खोलने के लिए, तो मतलब कुछ बेल का सिस्टम देखना, ऐसे करना कि हमारे रूम के पास भी बजे। सुनो, कल की वीडियो में ब्रांड नहीं जाएगा क्योंकि ब्रांड ने अभी तक स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं करी थी, और फिर मैंने उसको बोला था 5 PM तक स्क्रिप्ट अप्रूव कर देना, तो मैं शूट कर दूंगी। बेसिकली 3 मिनट्स पे क्या करना कि बीच में कभी भी मतलब एकदम ट्रांजिशन लाके और एड पार्ट लगा देना और फिर ट्रांजिशन वापस लगा देना। सुनो, याद दिलाना जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो ब्रांड के साथ भी शेयर करनी है उसी टाइम। और जो लोग कह रहे हैं ना कि व्लॉगिंग फोर्सफुली कराई जाती थी, व्लॉगिंग मैं करता था पूरी, सिर्फ सामने वाले को सिर्फ अपने रिएक्शन देने होते थे। और ये जो पैसा आया है ना, ये पैसा YouTube और प्लस ब्रांड से आया है। अगर मैं व्लॉग नहीं बनाता या ये व्लॉग नहीं बनते तो बीच में ब्रांड भी नहीं जाते, तो ये पैसा कहां से आता? और मान लो भैया आपने मेरे को YouTube में इंट्रोड्यूस कर दिया और लोगों ने अप्रिशिएट करा, तो भैया आपका भी तो इतना फायदा हुआ है। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में आज की डेट, सॉरी कितने करोड़ हैं आपके अकाउंट में आज की डेट में? गिन लेना आराम से, पता होगा ना, स्टेटमेंट मेरे पास भी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो इंसान है इसके नेचर के बारे में थोड़ी बात बताता हूं। इस इंसान को 24 घंटे मैं ही चाहिए अपनी लाइफ में। यहां तक कि मैं अपनी बहन भी आ जाए घर में, उससे 1 घंटा बात कर लूं तो इस इंसान का मुंह सूज के रूठ जाकर आंसू निकल आते थे।
कि भैया तुमने मेरे को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी। मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहूं तो भी इसमें कलेश कि तुम्हें दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड क्यों करना है। अगर आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी जो पुराने टाइम से देख रहे, कितने इवेंट्स मां बाप के साथ बनाए ही नहीं, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरीज हो, चाहे वो ट्रिप्स हो इंटरनेशनल। मैं कौन से ट्रिप में अपने मां बाप को ले गया हूं ये देख लेना। और मेरे मां बाप से दिक्कत थी, चलो भैया मैं मान लेता हूं मेरे मां बाप ने आपको स्पेस नहीं दी, सब कुछ नहीं दिया, फिर मैंने आपके लिए ऊपर घर भी बनाया, 1.5 साल मेहनत करी घर बनाने में, आपने जो जो इंटीरियर जैसा बोला वैसा बनाया। और अब मैं आपको पैसे की बात बताता हूं, पहले से हमारा डिसाइडेड था कि जितना पैसा आएगा यूट्यूब से वो 50% आपको होगा, 50% मेरा होगा। मैं ये कह रही थी, मैंने कैलकुलेशन करी है, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने जो है अपनी जो मेरी इनकम थी उसकी तो मैंने एफडी करा दी थी, ठीक है। अब जो भी मेरी इनकम आ रही है, जो भी मेरे ब्रांड्स, जो मेरे पहले ब्रांड्स करे हुए थे वो पे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे साथ जो ब्रांड्स किए हैं उनकी इनकम्स आएंगी, तो वो तो एक ही हुई। बिकॉज मैंने ये चेक किया कि जैसे हम लोग एक्सपेंस भी कर रहे हैं ना कंटिन्यू, जैसे मतलब कोई भी आ रहा है ब्रांड का तो उसका एक्सपेंस भी कर रहे हैं, तो उसका अब हम मेरा और तुम्हारा सेपरेट रखने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे ब्रांड्स की भी कोई पेमेंट आती है तो भी इसी अकाउंट में आएगी, तो मैं उसमें एक्सपेंस कर ही दूंगी, है ना। और मेरे ब्रांड्स की मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पेमेंट आ ही चुकी है, और मैंने एक्सपेंसेस भी कर लिए हैं, है ना। जैसे हम दोनों के एक्सपेंसेस आराम से हो ही गए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे अब ये कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है कि तुम्हारा कितना हुआ मेरा कितना हुआ, बिकॉज अब जो ये मेरे अकाउंट में आ रहा है ये फिर हम दोनों का ही हुआ ना, ठीक है। मैं ये बस कह रही थी। अगर मैं इतना ही घटिया इंसान था और इतना ही अपनी बंदी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था या कुछ नहीं करता तो मैं घर क्यों बनाता और मैं बोलता मैं ये घर नहीं बनाऊंगा, ये मेरे पैसे मैं क्यों लगाऊं घर पे, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूं यहां पर। सबसे बड़ी बात, ये जितना भी पैसा आता था सब उस बंदे के अकाउंट में आता था। जितनी भी ब्रांड की पेमेंट्स हैं, जितने भी सारी चीजें हैं, यूट्यूब का जितना पैसा आ रहा है सब इसके अकाउंट में आता था। मैंने एक बार भी इसको ही नहीं बोला कि मेरे भी सेपरेट अकाउंट में ये पैसे डालो। अब जो ये ट्रांसफर्स की बात कर रही है कि इसने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, अब इसने अकाउंट में पैसा क्यों क्यों डाला, अब जब इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं इसको भी तो टैक्स सेविंग अपनी करनी है ना, तो ये पैसा इसने मेरे अकाउंट में डाला। और इसी पैसे से हम कभी मान लो कि हमें कहीं जाना है, 3 लाख का खर्चा है, तो इसने 1.5 लाख मेरे अकाउंट में डाल दिए। उस 1.5 लाख से मैंने यूरोज, यूएस डॉलर कुछ भी चेंज करा दिए वहां खर्च करने के। 1 लाख की बुकिंग होटल की जो भी एक्टिविटीज करनी है उसके लिए हो गए। तो ऐसे करके पैसों को घुमाने के लिए मेरे अकाउंट में पैसा डाला गया है, ना कि मैं इससे पैसे ले रहा था और मैं इसके पैसों पे ऐश कर रहा था। समझे ना। मेरा लाइफ स्टैंडर्ड पहले क्या था मेरे को पता है, मेरे को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं अपना खुद अपनी लाइफ में इतनी गट्स है मेरे अंदर कि भाई मैं पैसा कमा सकता हूं, मेरे को पता है। तो ये तो बोलो ही मत। इमेजिन दिस सिचुएशन, पेरेंट्स पैसे ले रहे हैं मेरे इनसे, अच्छा हाँ 1 पेटी भेजना जरा, तुम्हारी बेटी को हम सही रखेंगे, 1 पेटी भेजो आज। अगले महीने फिर अरे 1 पेटी का, अब तो यार 50 पेटी भेज देना, तुम्हारी बेटी को हम खुश रखेंगे। किसको उल्लू और बेवकूफ बना रहे हो। यहां पर लोग जो बैठे हैं गधे बैठे हैं, जो 450 वीडियो, लगभग 500 वीडियो होंगे, वो क्या गधे हैं। इन वीडियो में आप स्माइल कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। कोविड के टाइम की बात करूं, हर जगह वायरस फैला हुआ था, मैं बोलता था कि प्लीज मास्क पहन के कैब से जाया करो। और वैसे भी मेरे को इसके लिए हमेशा यह था कि ये कैब से कभी ट्रैवल मत करे, ये हमेशा अच्छे से गाड़ी ड्राइवर के साथ घर से जाए। बट अब ये आप इंसिडेंट देखो कि मैंने एक बार गलती से मैं थोड़ा लेट हो गया, तो इस इंसान का बिहेवियर देखो कि इसकी लैंग्वेज, इसकी टोन देखना, और इसको ये सोचना कि क्या इस इंसान को कभी टॉर्चर किया जा सकता है। ध्यान से सुनना ये आवाज किसकी है
और ये बोली किसकी है? अबे मैं खुद कैब में जा रही थी, कोई मर रही हूँ तो जाने के लिए, और जिंदगी में कभी जाऊंगी भी नहीं, अब तो शपथ खा ली है मैंने। हाँ ना जाना। 100 बार कैब में जाऊंगी तेरी आंखों के सामने, देखते हो मैं तू क्या करता है, देखती हूँ अब मैं। एक दिन से मेरे साथ काम करने चला गया तो इसने कितना सुना रहा है मुझे। एक ही दिन तो काम कराता हूँ मैं तुम्हारे, बाकी दिन तो नहीं कराता हूँ। सुना के ना, मैं बोल रहा हूँ सर मत खाओ मेरा। सर कब खाया मैंने तुम्हारा? अब खा रही हूँ सर। मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी कि मेरे साथ चलो, जिंदगी में किसी का एहसान ना लूं मैं। कोई इंसान की जो बातें हैं वो गालियों से शुरू होती हैं और गालियों से खत्म होती हैं। छक्के गांडू क्या मरा रहा है भाई। और बचपन से उनको गालियां उनके घर वालों ने सिखाई, उन्होंने खुद ही कहा है, उनके चाचू ने, कि हमारे घर में तो बहुत कॉमन है गालियां। मेरे को ये नहीं अच्छा लगता था, बट फिर भी मैंने इस चीज को इग्नोर करा। अब एक इंसान पूरा 24 घंटे अपने पार्टनर के साथ पूरा रहकर सारी चीजें सब कुछ उसके लिए A to Z घर बना रहा है, उसको ट्रिप्स पे ले जा रहा है, उसको हर दिन स्पेशल फील कैसे कराना है, व्लॉग कैसे बनाना है, ये करना है। तो भैया मैं रोबोट नहीं हूं कि मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए होगा। मैं गया अपनी ट्रिप्स में, मैं सोलो ट्रिप्स में गया, और सोलो ट्रिप्स में कौन नहीं जाता है? क्या ये पाप है? ओ माय गॉड, एक हस्बैंड सोलो ट्रिप में चला गया अपनी वाइफ के बिना। कौन सी जिंदगी में जी रहे हो? कौन सी सोच है भाई तुम्हारी? जब मैं गया तो ये तो बेचारी घर पे बैठी हुई थी, ये घर पे बैठी हुई थी, ये अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। ये भी जयपुर, गोवा, मनाली और पता नहीं कौन कौन सी जगहें जा रही थी। और ये जाए, मेरे को दिक्कत नहीं है, इसके मेल भी फ्रेंड्स हैं, इसके फीमेल भी फ्रेंड्स हैं। मैंने तो आज तक इसको ही नहीं बोला कि तुम मेरे पे चीट कर रही हो, या तुम ये घर होने के बावजूद भी होटलों में और रिजॉर्टों में रुक रही है। मैंने तो नहीं बोला कि तुम मेरे को चीट कर रहे हो। ये तो आपकी माइंडसेट है। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ऋषि कितना शर्माता है। लड़की थी फॉरनर, उसके पास ही बैठ ही नहीं रहा था। मैंने खुद इसको कम से कम 10 बार बोला। अभी अम्मी को लगा इसको बुरा ना लग जाए यार कि मैं बैठ जाऊं, फिर ये कल को मेरे को रात में सुनाए। मैं क्यों सुनाऊंगी, मैंने खुद बोला था। जो इंसान अपनी खुद वीडियोस में ये बोल रहा है कि ऋषि शर्मा रहा है क्योंकि उस साइड एक बाहर की फॉरेन लड़की बैठी हुई है, अब जब इतनी सक्सेसफुल लड़की ऑलरेडी है, इतनी बढ़िया है, इतनी पढ़ी लिखी है, तो वो भैया क्यों रुक जाएगी? अगर उसको रोज धमकाया जाएगा, या उसका पति उसको ओपन रिलेशनशिप के लिए बोल रहा है, या उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सोचिएगा इस बारे में। और ये जो ट्रिप्स पे मैं जा रहा हूं ना, अभी शादी के बाद नहीं, मैं शादी से पहले भी ट्रिप्स में जाता था। और इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान गंदगी कर रहा है और इंसान के इंटेंशंस गलत हैं। वो इंसान की एक मेंटल सोच और उसकी मेंटल सिकनेस है जो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बोलता है और ये सारी चीज़ें बताता है। जब ये घर भी जाती थी, ठीक है, ये इसके दोस्तों को भी बात पता होगी जो सुन रहे होंगे। अब तो वो डिनाई कर रहे हैं कि मेरे कोई मेल फ्रेंड्स ही नहीं है। एक भी दिन इसके कम से कम 20 से 25 या 30 दोस्त होंगे। इसका ये पैटर्न था कि इसके सारे दोस्त एक साथ नहीं मिलते थे, क्योंकि इनके दोस्त के अलग अलग गॉसिप्स होती थी, एज एक्सप्लेन्ड बाय हर। आज इस फ्रेंड से मिलना है, कल लंच पे इस फ्रेंड से मिलना है, डिनर पे इस फ्रेंड से मिलना है, अगले दिन लंच पे इस फ्रेंड से मिलना है, डिनर पे इस फ्रेंड से मिलना है, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ रिजॉर्ट जाना है, कभी वहां पर ओवरनाइट स्टे करना है। तो तुम भी चीट कर रही थी मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ रुककर। मेल वाले फ्रेंड्स भी तो थे ना तुम्हारे बहुत सारे, बहुत चीट कर रही थी तब तो तुम मेरे को, बहुत चीट करा होगा तुमने। अब मैं आकर यूट्यूब पे ये बोलूं, अब मैं यूट्यूब पे आकर बोलूं, ये सब बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, क्योंकि तुमने ना इस रिश्ते की, ना कभी इस मां बाप की, ना कभी इस परिवार की कोई इज्जत करी, क्योंकि तुम सबसे बड़ी इस दुनिया की फेक इंसान हो। और ये पता है शुरू मैंने कब करा? जब तुमने ये केस करना स्टार्ट करे, तुमने जब ये घटिया बातें लिखी कि हमने तुमसे दहेज लिया, लग्जरी कार ली मैं तुमसे, लग्जरी कार ली मैंने तुमसे, दिखाओ कौन सी कार दी है तुमने। शर्म कर लो कुछ, इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम बोल रही 1 करोड़ हम तुम्हें दें। कितनी लालची और नीच किस्म की इंसान हो तुम। अगर तुम टेलीस्कोप लेकर भी ढूंढोगी ना, ऐसे मां बाप तुम्हें, ऐसे इन लॉस कभी मिलेंगे नहीं जो आज तुम्हें मिले।
जो ये इज्जत, और हम रिश्तेदारों को बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमारा काम बस यही है कि अपने घर की बहू को बुलाकर रिश्तेदारों से हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। और जो तुम अपने गुरुओं से बात कर रही हो, उनको लाखों लाखों रुपए दे रही हो बिना मतलब के, हर मंथ के, पता नहीं कौन से जादू टोना और पता नहीं कौन सी चीजों में तुम्हारे अंधविश्वास है। जिस मां बाप ने आपको इतनी इज्जत, जितना आपको इतना प्यार, इतनी फ्रीडम, फ्रीडम, अब ये लड़कियां मत चिल्लाने लगना नारा कि फ्रीडम आप देने वाले कौन होते हैं। फ्रीडम, मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रीडम जिस इंसान को अपने यहां इन लॉस क्या मिलता है कि किसी चीज की उसको रोक टोक नहीं है। कौन सी यहां पर बर्तन मांज रही थी और रोज खाना बना रही थी पूरे परिवार के लिए। जब इसका मन करता था कहीं भी चली जाती थी, कुछ भी करती थी, भाग जाती थी अपसेट होकर होटलों में। मैं ढूंढता रहता था, कॉल करता रहता, कहां है कहां है। यहां सोसाइटी में बैठकर छुप जाती थी। ये सारी बातें आप भूल गए, ये सब आपको नहीं याद है, अपनी हरकतें आपको कुछ नहीं याद है। और पता है सबसे बड़ी बात, ये एक भी चीज हमने इनके घर वालों को आज तक बताई नहीं, एक भी चीज। और इसने अपने घर वालों पे बता दिया ऋषि तो दुनिया का सबसे खराब इंसान और इसके मां बाप सबसे दुनिया के खराब इंसान। क्यों रह रही थी 4 साल तक भाई, अगर हम इतने खराब थे और इतने घटिया इंसान थे और तुम्हें इतना टॉर्चर और इतना हैरेस करते थे, तुम्हारे मां बाप से हम पैसे ले रहे हैं। इतना ओवर पॉजिटिव नेचर के साथ कोई भी इंसान नहीं रह सकता। और भैया कोई भी इंसान ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकता कि 24 घंटे आप उसकी सर पर तलवार लटका कर उसको बांध के रख लो। अब मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूं। ये फर्स्ट सेपरेशन की टाइम की बात है, जब हमारे घर वाले हमें मिलाने की कोशिश कर रहे थे और तब तक भी इनके घर वालों को ये सारी चीजें नहीं पता थी। अब इसमें इसकी मेंटल स्टेट सुनिएगा, इसकी मेंटल स्टेट क्या थी और ये कितना हैरेस्ड थी हम लोग से। बिल्कुल नॉर्मल हूँ, यहाँ पे चिल कर रही हूँ, रोज अपना वीडियो बना रही हूँ। दुखी होती तो वीडियो बना रही होती, अपना काम कर रही होती। इतना 24 आवर्स तो मैं काम ही काम कर रही हूँ अपना। हद है यार, हद है। मेरी साइड से ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं आराम से अपनी वीडियोस बना रही हूँ। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है भैया, एंग्जाइटी में होता है, तो वो वीडियोस नहीं बना रहा होता है, वो चिल नहीं कर रहा होता अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो डिप्रेशन में बैठा होता है, बस वो बैठा होता है। क्या मतलब, अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्या सबको हंस हंस के दिखाऊंगी मैं खुश हूँ? मतलब कैसे दिखाया जाता है लोगों को मैं खुश हूँ? इंटरनली इंसान खुश होता है, इंटरनली इंसान पीसफुल होता है, इंटरनली इंसान सेटिस्फाइड होता है, जो कि मैं हूँ। अब वो मैं क्या खी 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 करके सबको मुंह में थोड़ी ना दिखाऊंगी। और वीडियो मेरी एजुकेशनल टाइप की होती है तो वीडियो में सीरियस होकर ही बनाऊंगी ना। अब वीडियो में हर सेकंड में तो हे गाइस ही करके फेक तो नहीं हंसूंगी ना मैं। जब ये फिर से सेपरेशन वाली बात हो रही थी, इनके माँ बाप ने खुद ही बोला है मेरे पापा के लिए कि वो हमेशा ये बोलती थी कि आप तो हमें जैसे उसके पापा ट्रीट करते वैसे ही ट्रीट करते। ये सुनिए। उससे कितना प्यार करते हैं आपको शायद मालूम नहीं है। वो गुड़िया भी बोलती रहती और है, सुनिए, पापा सही है घर में। और वो मतलब कभी वो हमसे मेरे से कभी गलत नहीं चले उसके पापा, मतलब हमेशा वो मेरे को प्यार ही करते थे, जैसे अशोक पापा करते हैं ऐसे वो भी मुझे प्यार करते थे। मेरे को कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि ये इंसान भैया इतना गिर जाएगा, इतना लेवल नीचे कर देगा कि मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर इतनी धाराएं, इतनी गंदगी मचा देगा। उसके बाद फिर मेरे को थाने बुलाएगा, मेरे माँ बाप को थाने बुलाएगा। वहां पर इतनी घटिया और नीच किस्म की बातें की गई है ना। ये सारी वीडियोस मैंने अपनी पहली वीडियो में वो बोला था, अगर बात मेरे पेरेंट्स तक की नहीं होती तो मैं ये वीडियोस नहीं बना रहा होता। ये मैंने बोला था और वाकई में इसका मतलब है, क्योंकि मैं रोज अपने माँ बाप को देखता हूं कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस से गुजरते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, कितना मेंटली वो ड्रेन्ड आउट हैं। और अब मैं आपके मां बाप और आपके घर और आपके परिवार वालों की पर्सनल बातें यहां पर लाऊं कि आपके बाप का क्या रूटीन है, कि आपकी मां की क्या हरकतें हैं, कि आपके चाचा क्या करते हैं या आपकी चाचियां क्या करती हैं, उनके घर के मामले भी आपके घर के मामले अब मैं यहां पर लाऊं। क्योंकि आप तो कह रहे हो कि मेरे घर वाले ने आपके घर वालों से पैसे लिए। ले आओ एंट्रीज यार, तुम सारी। कितने करोड़ दे दिए तुमने मेरे घर वालों को? कितने करोड़ दिए? और तुम्हारे घर वाले क्या, अच्छा हां, इनके घर वाले इतना रिलैक्स्ड और चिल्ड हैं, 4 साल की शादी में 2 बार अपनी बेटी से मिलने आए, 2 बार। और एक बार तो तब आए थे जब घर बना था और एक बार जब यहां पर इनकी शादी हुई थी। अब एक और चीज बताता हूं,
इन्होंने जो लिखा पढ़ी करी है, स्टोरी ऐसे घुमा दी, 3 दिन पहले शादी से पहले इनको फंक्शन करना था अपने शहर में। अब इन्होंने ये लिखवा दिया कि इनके माँ बाप इसलिए नहीं आए क्योंकि हम उनकी दहेज वाली मांग पूरी नहीं कर रहे थे और हमको धमका रहे थे। भैया 3 दिन पहले तुम लोग ने फंक्शन रखा था, तभी मैं और निशी गए थे एंगेजमेंट में, सिर्फ जो तुम लोग ने जयपुर में करा। अब तुम लोग उसको लिखवा रहे हो जाकर कि हमने तुम्हारी मांग पूरी नहीं करी तभी मेरे पेरेंट्स नहीं आए, और तुम ये बोल रही हो कि जो जो चीजें मैंने लिखवाई सब सच है। कोई भी 1% ना सेल्फ रिस्पेक्ट ना फैमिली की रिस्पेक्ट, ये जो गंदगी करी है ना सिर्फ आपकी वजह से क्रिएट हुई है, क्योंकि आपने ये रास्ता चूज करा है और आपको कोई परवाह नहीं है ना अपने परिवार वालों की ना मेरे परिवार वालों की, क्योंकि आपके दिमाग में पता है क्या है? पैसा, क्योंकि आप पैसे में अंधे हो जाओ पैसों में, ठीक है? इतना पैसा अकाउंट में आपके पड़ा है, इतना सो कॉल्ड आपका ही चैनल है वो भी आपके पास है, आप घर से जितने ज्वेलरी और जितनी चीजें थे सब लेकर चले गए, फिर भी आपने मेरे ऊपर केसेस करे, मेरे मां बाप के ऊपर केसेस करे। क्यों? क्योंकि आपको मजे लेने हैं, क्योंकि आप एक लड़की हो और लड़कियों की बात तो सुनी जाती है। वो तो आपको शायद अपनी पावर का अंदाजा चली गया होगा जब आपने अपनी आखिरी वीडियो बना दी। सारी लड़कियां जो बोल रही थी कि ऋषि हम तुम्हारे साथ हैं, सारे लोग वही सेम लोग, तुम चूतिया हो, तुम गांडू हो, तुम्हारी मां ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी। बहुत इजी होता है कमेंट्स पे गालियां लिख देना। अब मैं जिंदगी भर रोता नहीं रहूंगा कि भैया एक लड़की आई थी मेरी जिंदगी में, उसने मेरे परिवार पे इल्जाम लगा दिए कर दिए कि मैं अब जिंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड ना करूं। और तुम क्या पार्टी नहीं कर रही हो? तुम क्या डांस नहीं कर रही हो? तुम्हारे घर में अभी शादी नहीं होने वाली है, तुम एंजॉय नहीं कर रही हो, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमने जा रही हो। अब मैं क्या मीडिया पे आकर तुम्हारी पिक्चरें लगवा कर वो लिखवाऊं? इस इंसान को मैंने एक बीबी जैसे नहीं, एक बेटी जैसे भी प्यार करा। इसके लिए मैं घर वालों से लड़ा। इसको कुछ भी मैं इसके ऊपर एक कोई पॉइंट भी बोल देता था ना, मैं अपने घर वालों से लड़ लेता था। बट मैं दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया था। अब इसकी बात सुनिए कि मैं कितना इंपॉर्टेंट था। इसके मुंह से ही इसने खुद ही बोला है कि चाहे मेरे को कोई 100 करोड़ रुपए भी दे दे तो भी ऋषि मेरे YouTube का क्या होगा? अगर मैं इतना YouTube का इसका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था या अगर मेरा कोई योगदान नहीं था तो इसने ये चीज खुद ही व्लॉग में बोली है। 100 करोड़ भी आप मुझे दोगे तो भी मैं इसको नहीं कर रही। सो गाइज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुर्सी रोड क्या है। कुर्सी रोड एक स्टोर है जहाँ पर मैं पहले बैठा करता था, प्रगति पे खड़ा भी होता था, वहाँ पे पूरा मैनेज करता था। सो क्यूटो इज लाइक कि नहीं आपको मेरे साथ ही रहना है, आप वापस स्टोर में नहीं जाएंगे। तुम बोल रही ना मामा चाहते हैं कि मैं स्टोर वापस आऊँ। नहीं तो स्टोर नहीं आ सकते ना वापस। हमारे YouTube का क्या होगा? इतनी लड़कियां इसके पीछे जो लड़कियां मेरे पीछे हैं रियली, हमको तो नहीं दिखती यार। वो नहीं दिखेंगी, वो मैं हाइड कर देती हूँ। बहुत बातें मेरे दिमाग में अभी भी हैं जो शायद मैंने कही नहीं हो, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं कि मैं शायद सारी बातें बोल भी ना पाऊँ। बट मेरी रिक्वेस्ट है आज की डेट में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप या शादी करते हैं बहुत सोच समझ के करिए। स्पेशली लड़कों, तुम्हारी तो वो मारी जाएगी अगर तुम्हारी बीबी चाहेगी कि तुम जिंदगी में भी कभी नहीं सोच सकते हो। कभी शादी मत करना यार, बनी नहीं है इस जनरेशन के लिए, तो बनी नहीं है। कोई किसी को सह नहीं सकता है और लड़कियां तो भाई जो करती है देख लो कैसी हालत है मेरी आज, कुत्तों वाली। मेरी माँ उस कमरे में बैठकर रो रही है, मेरे बाप अलग फ्रस्ट्रेटेड है, पूरे परिवार को गालियां पड़ रही हैं। तो लड़कों शादी मत करना। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि ये जो 450-500 वीडियोस और जितनी मेरे पास क्लिपिंग्स, वॉइस नोट्स, व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री, जो ये सब है, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे को कोर्ट में बहुत हेल्प करेगी प्रूफ करने की। इतना कोई भी दूध का धुला नहीं होता है कि किसी के ऊपर इतने अत्याचार और इतनी चीज़ें हो रही हैं 4 साल से
और वो चुपचाप करके बस बैठा हुआ है। ये अपनी वीडियो में बोल रही है कि मैं इसको आकर बता रहा हूँ कि हाँ ओपन रिलेशनशिप है, हाँ मेरी भी तो बाहर गर्लफ्रेंड्स हैं, और उसके बाद ये रह रही है। कोई बात नहीं, चिल करो, रिलैक्स करो, क्या हो गया। तो मतलब ये एटीट्यूड था इसका हमारी रिलेशन, हमारी शादी को लेकर। और मेरे माँ बाप के खिलाफ जितनी बार तुम घटिया और गंदगी बोलोगी उतनी बार मैं आऊंगा और मैं आता रहूंगा।